जय हिंद क्लास। अभी हमारा फ्रैक्शन खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गया, इंटीजर खत्म हो गया। 3 टॉपिक हम लोग निपटा दिए नंबर सिस्टम के। ये तीनों टॉपिक जिसको जिसको आ गए, इवन तीनों नहीं केवल 2, फ्रैक्शन और इंटीजर, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ कुछ टॉपिक है जो उसमें दिक्कत करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है ना। होमवर्क का डिस्कशन हम लोग कल कर रहे होंगे, फिर किसी वीडियो में होमवर्क का डिस्कशन करके हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के बचे हुए थे जिसका होमवर्क कराना था, और कुछ क्वेश्चन अभी डेसिमल के 8-10 क्वेश्चन थे। दोनों का होमवर्क बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई था डेसिमल का। कोई नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, उसको करके हमको सोल्यूशन बता दीजिएगा, भाई हम यूट्यूब पे चेप देंगे, आप लोग उससे मिला लीजिएगा अपना अपना आंसर, ठीक है ना। अभी आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर शुरू करेंगे, लेकिन इंटीजर का और फ्रैक्शन का। किसका? इंटीजर और फ्रैक्शन का। 2 चीज का हम लोग सीख रहेंगे, क्या? एक्सपोनेंट एंड पावर। चलो, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट। स्पेलिंग देखते रहना, सही है स्पेलिंग? क्या बात है, मास्टर को भी अंग्रेजी आ रहा, बढ़िया है। चले, हिंदी मीनिंग कौन जानता है इसका? छोड़ो, हिंदी हिंदी अपना देख लेना है। एक्सपोनेंट पावर समझो। हाँ, घात और घातक। हाँ, नहीं, घातांक और करड़ी होता नहीं, वो अलग होता है। घातांक और करड़ी तो उसका होता है क्यूब एंड क्यूब रूट का। वर्ग और वर्गमूल उसका होता है, क्या नहीं, घन घनमूल होता है। घातांक और करड़ी ही होता है जहां तक मुझे लगता है एक्सपोनेंट एंड पावर। खैर छोड़ो। चलो, एक्सपोनेंट पावर देखते हैं भैया। सबसे पहला टॉपिक देखो, हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का टेबल सबको आता है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यह आ जाएगा 256। ढेर मत परेशान हो, 16 का स्क्वायर होता है। अब इतना जान लो होता कैसे है, क्या क्या कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझना, ठीक है ना। हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई 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 1। आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया। चलो, कम से कम इतना आता है। इतना हमको भी आता था जब हम इतने छोटे थे, आज हम इतने बड़े हो गए तब भी हमको आता है। खैर, ध्यान सुनो भैया, कुछ चीजें लिख लो, कॉपी पे में लिख लो। इफ बेस सेम या इक्वल, ध्यान समझना है, अगर बेस सेम हो या फिर इक्वल हो, होता क्या है भैया? इन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। पावर क्या प्लस, पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इन डिवाइड, डिवाइड में क्या होती है? पावर, पावर माइनस हो जाती है। पावर ऑन पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाता है भैया? कहा भैया? एफ है वो, इफ। अब सही है? अच्छा, ओह, DIVID, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अंग्रेजी यार छोड़ो यार, तो लोग पढ़ने पे ध्यान दो। अभी समझ में आ नहीं आया? अगर बेस सेम होगा, देखो क्या यहां बेस सेम है? क्या यहां भी बेस सेम है? क्या यहां भी बेस सेम है? और क्या यहां भी बेस सेम है? कोई दिक्कत? अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। अच्छा, हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, अगर कोई नंबर लिखा है तो क्या हम इसको 2 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 अपॉन में 1, 2.0, इतने तरीकों से लिख सकते हैं, या फिर +2, इतने तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये क्या 2 लिखा है या 2 की पावर 1 लिखा है? दोनों लिखा है चुट्टो, 2 की पावर 1। ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर। हमने बताया था अगर बेस सेम होगा, अगर बेस तो क्या पावर जुड़ जाएगी? तो
2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 की पावर, कोई दिक्कत? 1 1 1। 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 की पावर 1 2 3 4। 4 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4 की पावर। कुछ समस्या, दिक्कत, टेंशन वंशन? चलो आगे। 1 की पावर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की पावर 8। 1 की पावर, गुड इवनिंग। 1 की पावर क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझना। तुम 1 की पावर 1 लिखो, 1 की पावर 2 लिखो, 1 की पावर 5 लिखो, 1 की पावर 1000 लिखो, 1 की पावर 10,000 लिखो, सबका आंसर साक्षी आएगा। जिसको कुछ नहीं आता आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जिसको 9 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 बताए, उसका ईश्वर मालिक के मास्टर कुछ नहीं कर सकता। चले, क्या हो जाएगा भैया आंसर इसका? यहां तक कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं पावर को उटपटांग लिखना। पावर को उटपटांग लिखना नहीं बोलते हैं हम, कुछ बोल देते हैं, ठीक है। पावर को एक तरीके से मतलब पावर रूप में लिखना, किसी नंबर को किस रूप में लिखना? पावर के रूप में लिखना। कोई दिक्कत? ध्यान समझना। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 4 का पावर 2 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई 2 कौन बोल रहा? मारे खोपड़िए चटक गया ये अभी। अगुआ भाई बोलो 2 मास्टर 2। अगुआ भाई के ऊपर से गलत बोल रहा चिल्ला के। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई में, ना कि 4 मल्टीप्लाई में नहीं होता। ये वाला सही है, समझ में आया? मतलब अगर पावर लगी हुई है तो वो संख्या उतनी बार रिपीट होगी। समझ में आया? अगर पावर लगी तो वो संख्या उतनी बार ही रिपीट होगी। अगर यही लिखना तो हम भी इसको कहां लिखते? समझ में आया? कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, संकट, कष्ट? बहुत बढ़िया तैयारी। मिचिया एकरा लिख लिया ना बाबू, बेस है, एकरा लिख लेना, अभी काम आएगा। चलो, आपका क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा नाम है आपका? ए क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर मत बुलाओ ऊपर। चले भैया, एक चीज समझ में आई? हमने लिखा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। तो क्या इसको 3 की पावर 5 प्लस 7 प्लस 2 लिख दोगे? 7 5 12 2 14 मतलब 3 की पावर 40। कौन दिक्कत? आगे देखो, हमने लिखा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8। अब ध्यान से समझो, क्या करो? बहुत बढ़िया, कितना समझदार है तुम लोग। देखो यहां बेस क्या है, यहां बेस क्या है? क्या इस 3 का बेस इससे मैच कर रहा है? कौन है यहां बोल रहा है 3 का बेस 5 से मैच कर रहा है? तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 5 की पावर। तो क्या 3 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7 प्लस में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 7 15। यही आपका आंसर हो गया। अब एकरा मत जोड़ देना कि 15 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस में 4, गलत है ये, ठीक है ना। अपना दिमाग ढेर नहीं लगाना है, अभी बाद में लगाना जब हम उस लायक तुमको कर देंगे। अभी ढेर अपना दिमाग नहीं लगाना है। बस ध्यान रखो, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर बेस सेम नहीं होगा तो पावर नहीं जुड़ेगी। समझ में आया? यहां बेस सेम था इसलिए हमने क्या कर दी? पावर
यहां बेस सेम था इसलिए हमने पावर, यहां बेस सेम था इसलिए पावर जुड़ गई। क्या इन दोनों का भी बेस सेम है? फिर यस बोल रही है। चले, क्या इन दोनों बेस सेम है? नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है तो क्या इनकी पावर आपस में ऐड होंगी? नहीं होंगी। इसलिए 3 की पावर 4, 5 की पावर 15, यही आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। दोनों को दूर दूर बैठाओ, उठो यहां से, दोनों उठ जाओ वरना डंडा उठाऊंगा अभी। चलो आगे चले। हमने लिखा 1/2 की पावर 2, क्या लिखा? मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3, मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 2, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2। ध्यान समझना भैया। अभी हम चले आए फ्रैक्शन पे, बहुत ज्यादा उसमें नहीं टहला है हम। अब ध्यान समझना, क्या इनमें किसी भी नंबर का बेस सेम है? एक इसका और एक, तो 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर। कोई दिक्कत? आगे चले। बहुत बढ़िया। 1/2 मतलब 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर। यही आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता दो हमसे। बस इतना ध्यान रखना कि बेस सेम होना चाहिए, वो किसी भी कंडीशन पे होना चाहिए। समझ में आया ना? चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, किसी में भी हो। अगर बेस सेम हुआ तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम नहीं हुई तो पावर ऐड नहीं होगी। आगे चले। ज्यादा लिखने के चक्कर मत पड़ो, बस समझते रहो। बाकी जो लिखना उखना होगा ना, एक बार जाके देख के लिख लेना यूट्यूब पे। बाबू वेट करो, डिवाइड कहां था वो? 1/2 मल्टीप्लाई बस वेट करो, डिवाइड पे भी। अभी डिवाइड पे आए कहां है? देखते रहो। अभी हमने लिखा 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर -9। ध्यान समझना भैया, कंडीशन ये थी कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, यही कंडीशन थी। हाँ, तो ऐड करो। क्या सबका बेस सेम है? तो 5 की पावर 7 प्लस में -2 प्लस में 8 और प्लस में -9, क्या सारी पावर ऐड हो रही है? अगर आपको याद हो तो, अगर पहले पढ़ा के आए हैं हम आपको इंटीजर वाले टॉपिक में, ये चीजें हमने इंटीजर में पढ़ा दी हैं। तो 5 की पावर 7 -2 प्लस 8 -9, हमने कहा दोनों प्लस एक साइड, दोनों प्लस माइनस प्लस को एक एक साथ लेके आओ। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 8 7 15 और 9 और 2 11, लेकिन माइनस का 11। अब आंसर प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में, क्योंकि 15 बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर, ये सबसे लास्ट स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज है ये। समझ में आया ना? क्वेश्चन टफ होगा तो इसी लेवल तक, इसके बाद क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इसके बाद कैलकुलेशन बढ़ती है। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ। हाँ भैया, यहां 7 है, यहां -2 है, तो 7 -2 प्लस 8 माइनस, यही तो लिखा है ऊपर है, तो पावर ऐड कर रहे हो। अब कहने का मतलब 7 + 8 कहां बोले?
बाबू यहां -2 है इसलिए -2 लिखा। बाबू प्लस माइनस माइनस, चले प्लस अरे ब्रैकेट के चक्कर मत पड़ना यार, छोड़, अरे सुनो यार, हटाओ हटाओ ब्रैकेट ब्रैकेट, सीधा सीधा लिखो। अभी सही लग रहा है। हमने लिखा 5 -2 8 -9, अब सही है? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट कष्ट कुछ हो तो बताओ भैया, नहीं तो फिर आगे चले, आगे चले। चल अब ध्यान समझो एक चीज और, हमने लिखा 2 की पावर -2, ध्यान समझना भैया। हमने लिखा 5 की पावर -7, 10 की पावर नहीं, 10 की पावर मत लो, ले लो 10 की पावर -3, 7 की पावर -14। ध्यान समझना भैया हमारी तरफ, ध्यान से। जब भी कोई पावर माइनस में होती है, जब भी कोई पावर माइनस में होती है, अगर वो अपॉन में है, ध्यान समझना, अगर वो पावर अपॉन में है और माइनस में है, उसको जब सिंपल में चेंज करोगे तो प्लस में हो जाएगी। फिर से, अगर कोई पावर माइनस में है और वो अपॉन में है, उसको सिंपल चेंज करोगे तो वो प्लस में हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सिंपल में है और उसको अपॉन में चेंज करोगे तो भी वो प्लस में हो जाएगी। समझो ध्यान से, ये 2 की पावर, क्या इसको अपॉन 1 लिखा जा सकता है? पलट दो, इसको लिखो 1/2 की पावर, पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 1/5 की पावर, 1/10 की पावर, 1/7 की पावर, कोई दिक्कत? अगर ये 1/2 की पावर 2 लिखा है तो क्या इसको 2 की पावर -2, 5 की पावर -7, 10 की पावर -3 और 7 की पावर, कहने का मतलब यह है कि अगर वैल्यू अपॉन या सिंपल में चेंज होती है, प्लस रहेगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी तो प्लस हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब आपसे यहां से अभी नहीं पूछा जाएगा, जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे ना तब आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस x की पावर -1। ज्यादातर बच्चे ना इसमें फंस जाते हैं। इसकी जगह अगर उनको x प्लस 1/x दिया होता ना तो वो बता देते हैं, या फिर उनको x की पावर 2, x की पावर -2 की जगह x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 दिया होता ना तो वो काफी हद तक इसका आंसर निकाल देते, जो पहली बार परिचित होते हैं। ठीक है ना, यही थोड़ा सा ये फंस जाते हैं। वेट कीजिए अभी इसका, बहुत ये थोड़ा सा अप लेवल की चीज नहीं है, मतलब तरीके से ठीक है, आपको क्लास 8 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्लास 8 9 में, बट ये एसएससी तक मिलती है। और यही नहीं मिलता, आपको मिलती है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, यहां तक की पावर मिलती है आपको एसएससी में, जब भी आप पढ़िएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलेगी, सारी पावर मिलेंगी। अलजेब्रा जब हम पढ़ाएंगे, अलजेब्रा 20 दिन का टॉपिक, 20-22 दिन चलेगा अलजेब्रा, 20-22 लेक्चर का टॉपिक होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी ये समझ में आया ना? ये बेस है बाबू, यहीं से तैयार होगा अलजेब्रा का सीन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? चलो मिटा इसको। चलो हमने लिखा 1/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 7। ध्यान समझना भैया हमारी तरफ। एक बात बताओ, जब हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते टाइम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। इसको हम दो तरीके से कर रहे होंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं, बाकी अगला वाला तरीका थोड़ी देर में देखेंगे। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई।
हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर। यहां तक कोई दिक्कत? अभी हमने बताया मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो क्या इसको 1 की पावर 4 लिख दोगे? हाँ, और इसको 5 की पावर 5 2 7 7 3 10 7 17। बोलो 1 की पावर 4 क्या? अब देखो 1 की पावर कितनी भी लगा दो रहेगी सेम, वो तो वही आएगी। तो 1 की पावर 4 मतलब 1 अपॉन में 5 की पावर 17। क्या इसको 5 की पावर -17 लिख सकते हो? क्या ये दोनों आंसर सही है? अब सेम क्वेश्चन को अलग मेथड से देखते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो ये लिखा 1 अपॉन 5 की पावर 5। क्या इसको 5 की पावर -5 लिख सकते हैं? क्या इसको 5 की पावर -2? क्या इसको 5 की पावर -3? क्या इसको 5 की पावर -7? बोलो। हमने बोला था डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो क्या 5 की पावर -5 -2 -3 -7, जब हमने इंटीजर पढ़ा था हमने आपको बताया था अगर सारी वैल्यू माइनस में होगी तो सारी वैल्यू जुड़ के आंसर माइनस में आएगा। कौन प्लस बोल रहा? 5 की पावर कितना हो जाएगा भैया? 17। क्या इस 5 की पावर -17 को 5 की पावर 17 लिख सकते हो? आगे चले? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना पावर एंड एक्सपोनेंट? जिसको जिसको ये टॉपिक समझ में आ रहा है अलजेब्रा में बहुत मजा आएगा। ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है बाबू रो हो गया अलजेब्रा में। समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर रो हो गया अलजेब्रा में। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझो। क्लास 9th वाला जो पढ़ के आया ना अभी क्या पढ़ा होगा समझो। x प्लस यही पढ़े होंगे आप लोग। x + 1 x + 1 एकरा मल्टीप्लाई एकरा मल्टीप्लाई ऐसे करके मतलब एक तरीके से कंपोनेंट स्क्वायर सॉरी कंपोनेंट पावर इसमें आए सॉरी यार एक्सपोनेंट एंड पावर उसमें आया था। कंपोनेंट बोल रहा मास्टर, टेंशन में आया आज। समझ में आया? आगे चले दादी? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या करते हैं? लेवल अप का मतलब समझो। कभी भी एक्सपोनेंट और पावर में ध्यान रखना, एक्सपोनेंट एंड पावर में कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आता। भूलवा गए, कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आता, हमेशा प्राइम नंबर आता है। क्या आता है? प्राइम नंबर पर ही हमको खेलना पड़ता है। अगर हमारे सामने लिखा है 10 की पावर 2, क्या लिखा है? तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर। कोई दिक्कत? क्या 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो? यहीं से अभी ढेर चीज सीखने को मिलेगा, बस तुम सुनते रहो। देखो हमने लिखा 16 की पावर 4, ध्यान समझना भैया, 16 की पावर 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या 16 होगा की पावर 4। बोलो क्या 2 की पावर 4 की पावर 4 होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया था कि पावर ऑन पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो क्या ये 2 की पावर 16 हो जाएगा? अब समझो ध्यान से, आओ चेक करते हैं क्या जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। ये तुम लोग चेक करना, क्योंकि 16 की पावर 4 मतलब 256 मल्टीप्लाई 256, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। समझ में आया ना? इसको तुम लोग चेक करना क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है ना?
अगला कॉन्सेप्ट हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5, ध्यान समझना भैया, की पावर 4। क्या लिखा हमने? 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। क्या हम इसको 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं? लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, कंसंट्रेट होकर क्लास में देखते रहो। समझ में आ रहा है ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं? समझो इस बात को। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और हमने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहां समझना हमारी बात। ये क्या है? 2 की पावर 1, ये 2 की पावर, तो 2 की पावर 2 की पावर क्या 2 की पावर 4 आएगा? और 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या यहां भी 2 की पावर 4 आएगा? क्या ये दोनों सेम हैं? कहने का मतलब ये है, हमारे सामने अगर लिखा है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर, मतलब हम 35 की पावर, कोई दिक्कत? ऐसा लिखने के लिए आता है तब जब आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो लेवल यहीं से उठता है और यहां तक आता है। तो थोड़ा सा, कोई दिक्कत यहां तक भैया? समझ में आ रहा है? पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत बेसही है, क्लास 5 6 में मिलता है ये सब, और उठा के दूसरा क्लास 10 तक पहुंचा देते। क्लास 10 जब तक पढ़ोगे, ठीक है ना, जब तक पढ़ोगे तब तक कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जब तक पढ़ोगे तब तक मिलती रहेंगी, जैसे इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है ना, एडवांस मैथ में लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल तो चलो ठीक है, एक मिनट के लिए छूट भी जाएगा, लाइन एंड एंगल तो कब ना छूटेगा, कुछ भी पढ़ोगे लाइन एंड एंगल आना ही आना है। समझ में आ रहा है ना? और जिसका लाइन एंड एंगल अच्छे से प्रिपेयर हो गया उसको ट्रायंगल समझने में दिक्कत नहीं होगी, जिसका ट्रायंगल प्रिपेयर हो गया उसका क्वाड्रेटर टाइम पास भी ट्रायंगल हो जाएगा, क्वाड्रेटर का नाम ही टाइम पास भी ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कुछ कुछ चीजें लिंक कर, जैसे क्लास 10 वालों ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं है उसको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाइट एंड, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसको हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा, फिगर ही नहीं बनती यहां पे, फिगर ही नहीं बनती हाइट एंड डिस्टेंस, फिगर बन भी गई तो बिना ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता। तो वैसे कुछ कुछ चीजें लिंक करती हैं आपस में। पहले हम नंबर के साथ देखते हैं, उसके बाद एबीसीडी के साथ देखते हैं, उसके बाद एक्स वाई जेड के साथ देखते हैं। हम हमेशा मैथ में उस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू हर कदम पे बदलती रहती है, कभी 5 आएगी तो कभी 4 आएगी, कभी 0 भी आ जाएगी एक्स की वैल्यू। रे मुर्गी चोर चले, समझ में आया भैया? इतना यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चले, चलो आ रहा समझ में? बढ़िया। अगला क्वेश्चन भैया देखो, हमने लिखा 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 70 की पावर 2। ध्यान समझना, इस 30 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा लिख सकते हो? ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि तुमको 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 15, 5 और अब हमको पता तो हमने फटाक से ले लिया, आप लोग भी पता कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा 40 किस पे आएगा? 20 दूनी 40, 10 चौके 40, 5 8 40, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यही होगा। आप लोग उसको करके देख लीजिए, 70, 35 दूनी 70, 7 पंजे 35, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यही होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बड़ी की पावर भैया 2 क्या आ गई? ध्यान समझना, कभी भी आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके ये पावर लगा देंगे,
छोटी क्लास में, मतलब क्लास 6 7 8 आपका टीचर गलत काट देगा, जैसे मोमोज की टीचर ने गलत काट दिया था। समझ में आ रहा है ना? उसने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर निकाल दिया था, टीचर ने गलत काट दिया। टीचर का कहना था कि आप अभी उस लेवल पे नहीं हैं, आप पहले हमको बताएं कि इसको प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ा जाएगा। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद आप इसकी पावर लगाएं, सेम क्लास 10th एलसीएम एचसीएफ जब निकालोगे तो आपको पावर में एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है ना? जब आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें भी पावर ही पूछी जाती है आपसे, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा जाता, ठीक है ना? तो कितनी टू है? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 1 बस, तो 3 की पावर 1, 1 1 2 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1 की पावर 2, क्या इसको 2 की पावर 10, 3 की पावर 2, 5 की पावर 6, 7 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हो? क्या ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसा भी लिख सकते हो? कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। नहीं है? ये समझ में आया ना? पावर एंड एक्सपोनेंट थोड़ा सा और समझाते हैं, मतलब तरीके से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक इतना ही था, समझ में आया ना? अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ देखते हैं, आओ मिटाए बाबू इसको। हमने लिखा 1/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 22 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 27। चलो, ये 2 की पावर -2 क्या है? इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 22 और 2 की पावर, ऐसा लिख सकते हो? क्या बेस सेम है? अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो बाबू पावर प्लस करके इजी लिख दीजिएगा, जो भी आएगा। समझ में आया? कहा भैया? 2 की पावर -27 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 27। अभी बताया हमने, कोई पावर अगर नीचे आएगी तो माइनस में और ऊपर जाएगी तो, मतलब एक तरीके से उसका निशान चेंज हो जाएगा। ऊपर प्लस में रहेगी, नीचे आएगी तो माइनस में, ऊपर माइनस में रहेगी, नीचे आएगी तो प्लस में। कोई दिक्कत? आगे चले? चलो, इसको मिटाएं। वन बाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है। हाँ चलो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, क्या इसमें 8 को अभी और तोड़ोगे? तोड़ो, 1 1 1 1 1 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 और 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 2। समझ में आया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 1 2 बस, तो 3 की पावर 1 2 3, हाँ 7 की पावर 3, और क्या भैया 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1। चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे 2 की पावर -8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर, दोनों आंसर क्या है? सही है।
यही इतना था किसमें, पावर एंड एक्सपोनेंट में। कुछ कुछ चीजें ना जो अभी आपको बोर्ड पे हम करा देते हैं, ठीक है ना, जिसको करने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। आइए बिठाएं इसको, बिठाएं। देखो क्लास 7th 8th वाला जो भी है, ये जो कराया अभी हमने बोर्ड पे ना, या फिर जो इसके पहले करा रहे हैं, ये आपके प्रॉपर सिलेबस का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है आपकी क्लास का। इसमें ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना, मिडिल वाला ब्रैकेट आएगा। ये सब ब्रैकेट जब आप पर्टिकुलर अपनी क्लास पढ़िएगा ना, तो वहां आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है तो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर प्लस जाता है तो क्या होता है, ये हम अलजेब्रा जब पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें काफी हद तक आप सीख रहे होंगे। ब्रैकेट के बारे में अलजेब्रा में ही आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। अलजेब्रा का थोड़ा सा रूप हम लोग यहां देखते हैं, समझो। हमने लिखा 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 3, ध्यान समझना भैया। 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 3, चाहे 3 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। देखो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। तो 3 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगला तरीका 3, 2 प्लस में 5, इस 3 को उठाओ इसके पास लेके जाओ, और इस 3 को उठाओ इस 5 के पास लेके जाओ। तो 3 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3 2 जा 5 3 जा, क्या जोड़ने के बाद 21 आया? कहने का मतलब ये, चाहे हम इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, आंसर हाँ आगे। हमने लिखा 7 3 माइनस 5, ध्यान समझना। 7 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 5, 7। लकी बता बेटे इसका आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 5 2, प्लस का माइनस का, तो पूरा आंसर वो बोलना -2 2। देखो तुम्हारा ध्यान ना था पढ़ने में, बतिया रहा था तुम्हारे आस पड़ोस में। बोर्ड ऑफ ध्यान दे, मारेंगे सफेद हो जाएगा अभी। कितना आ गया? -2। यहां क्या लगा है? क्या इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है? प्लस माइनस 7 2 जा, आंसर कितना आ गया? माइनस का 14। हाँ नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे 7 3 माइनस 5, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 7 3 जा 7 5 जा, आंसर कितना आएगा? माइनस का 14। क्यों? क्योंकि 35 बड़ा इसलिए आंसर माइनस का आएगा, और 1 प्लस 1 माइनस है इसलिए आंसर माइनस हो गया आएगा। कोई दिक्कत? आगे चले, आओ यही समझते रहा। यही अभी इसके जस्ट बाद में आपको अलजेब्रा पे मूव करा दूंगा मैं, जस्ट इसके बाद। अभी बस ये समझते, ये समझ में आ रहा है ना? कौन ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है? दांते काट लेंगे ओकरा हम। फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते फिर हो गया मास्टर दांत कटा चुट्टा, दांते काटता क्लास में, मार लेता ठीक था। कौन? कोई बात नहीं, अरे समझो तुम लोग। चले आगे चले भैया। यहां इसके बाद यहां तक कोई दिक्कत? आगे मूव करें। बहुत बढ़िया, देखो हमारी तरफ। अब हमने लिखा 2 माइनस 5, ध्यान समझना। हमने लिखा 2 माइनस 5, 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -3। यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस 3 2 जो, क्या आंसर 6 आ गया? आगे 2 माइनस 5, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 5। अब ध्यान से समझो हमारी बात। क्या यहां 2 की पावर 1 है? यहां 2 की पावर 1 है?
क्या इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो? हाँ, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 5 2 जा, आंसर कितना आ गया? कौन हो दिक्कत? आगे चले, समझ में आ रहा है ना ये? चलो, हमने लिखा 7, एक मिनट थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। हमने लिखा 7 प्लस में 3, ध्यान समझना, अगली ब्रैकेट में 5 प्लस में 3। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस में 3 कितना आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान रखना, सेम यही सीन ना अलजेब्रा में होता है, बट अलजेब्रा में ही जुड़ता नहीं है, मेथड में ये वाला लग रहा होता है, बीडी फार्मूला। वेट करो, वेट करो, अभी समझ में आ रहा है ना बाबू? जिसको जिसको ई वाला और ई वाला दोनों समझ में आ रहा है उसको उसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग उसी पे मूव करेंगे अब, ठीक है ना? हमने लिखा 7 प्लस में 3 और 5 प्लस में 3, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई में 5, पहले इसका मल्टीप्लाई के साथ हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई के साथ लेके चलेंगे। 7 मल्टीप्लाई में 3, अब फिर इस 3 को उठाएंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई में 5, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 7 3 जा, 7 5 जा, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, और 3 3 जा जोड़ोगे तो 80 आंसर आएगा। किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो हमसे डिस्कस कर लो। नहीं है यहां तक कोई दिक्कत? चले, आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद।